मित्रों नमस्कार, राम राम। मैं आचार्य तरुण शर्मा सरल ज्योतिष इस कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का विषय कुछ अलग है। देखिए, जब प्रकृति के साथ हम खिलवाड़ करते हैं तो हमको उसका दंड भोगना ही पड़ता है। माता पिता जो हैं वो ईश्वर स्वरूप हैं, वो जल्द ही मान भी जाते हैं। अब कोई बोलेगा कि मैं अगर ईश्वर को नहीं मानता हूँ तो आप प्रकृति को तो मानिए। अब यहाँ पे बात ये आती है कि हम सभी को साफ सफाई तो रखना ही चाहिए, चाहे वो पूजा का नियम हो चाहे डॉक्टर का नियम हो। इसलिए बोला जाता है कि डॉक्टर के घर में जब भी जाते हैं, वैद्य के घर में जब भी जाते हैं तो कुछ नियमों को लेकर के जाना चाहिए। और पहले के ज़माने में जो नियम थे पूर्वजों के द्वारा कि घर पे आओ तो हाथ पैर धो के आओ, और शौच में जाओ तो दूसरे कपड़े पहन कर जाओ, और कम से कम कपड़े पहन करके जाओ, मुंह हाथ ढक करके जाओ, आसपास साफ सफाई रखो। घर में कहीं भी किसी के काठी में लकड़ी आदि आप डाले हैं, किसी का शवदाह क्रिया वगैरह किए हैं तो आपको बहुत सारे नियम रखने पड़ते थे। आजकल हम नहीं मानते। आजकल तो डॉक्टर के घर से भी आकर के हम हाथ पैर ही बस धोते हैं, स्नान वगैरह भी नहीं कर पाते। जो करते हैं बहुत अच्छी बात है, उनको करना चाहिए। तो ऐसे बहुत सारे नियम हैं जिसको मैं अगर आज बताऊँगा तो समय कम पड़ जाएगा। तो मैं आज आप लोगों को कुछ अलग बात बताने वाला हूं कि ये जो कोरोना वायरस है इससे बचाव के लिए जो सरकार या जो डॉक्टरों के द्वारा बताया जा रहा है उनको तो आप अवश्य ही करें, उनको अवश्य समर्थन दें। और आज का समय भी यही है कि आपको कोई विचार किए बिना आपको पूर्ण विश्वास के साथ वो कार्य करना है। अब बोलेंगे विश्वासम फलदायकम, विश्वास ही फल देता है। अब यहाँ पे विश्वास फल दिया, लेकिन आपके मन में अगर भय पीड़ा है ना, जैसे कोई बच्चा जब डरता है तो माता पिता के पास आता है, वैसे ही हमारा जब डरता है तो हमको माता पिता पूर्ण रूप से, जिसको हम परब्रह्म बोलते हैं, कोई गोपाल जी में आस्था रखता है, कोई हनुमान जी में रखता है, कोई शनि देव में रखता है, कोई किसी और पे रखता है, या कोई गुरु पे आस्था रखता है, तो आप उन पर आस्था रख करके इन नियमों को करें। साथ ही जो बोले हैं कि शाम के समय इनका अभिवादन करें, इन सभी के लिए ताली बजाए, घंटी बजाए, थाल बजाए, तो इन सभी को क्या सिस्टमेटिक किया जा सकता है। सिस्टमेटिक करें जिससे आपको लाभ मिलेगा। आइए हम इन्हीं सभी विषय पे धीरे धीरे और विस्तार पूर्वक बहुत अच्छे से चर्चा करेंगे। वीडियो को स्किप ना करें, आप वीडियो को पूरा देखें ताकि आप समझ पाएँ। और मेरा प्रयास रहेगा कि ज़्यादा लंबा ना खींचूं, मैं सही रूप में सटीक बातों पे चर्चा करूंगा। पहला चर्चा आता है जनता कर्फ्यू। जनता कर्फ्यू के कुछ नियम हैं जिनको हमको अवश्य मानना चाहिए। पहला नियम है संयमित भोजन हो। अगर संयमित भोजन होगा तो हमारे शरीर प्रतिरोधी क्षमता बढ़ेगी शरीर की, और हम छोटे मोटे रोग से तो दूर हो जाएंगे। दूसरा, हम जब भी कहीं बाहर से आए तो घर पे जैसे ही आते हैं तो हम हाथ पैर मुंह कान धोते हैं। उस नियम को विशेष रूप से आप रखें। तीसरा नियम है कि जब बोला गया है कि आप घर से बाहर ना जाएं तो आप घर में ही रहें, लेकिन घर में करेंगे क्या इसको मैं आगे बताऊंगा। उसके बाद है चौथा कि आप किसी बच्चे या बूढ़े के पास ज़्यादा ना बैठे। अगर आप कहीं बाहर से आते हैं या कोई बाहर से आता है तो उनसे कम से कम 6 फीट की दूरी या 3 फीट की दूरी में ही आपको रहना है, और प्रयास करें उनको हाथ पैर वो वगैरह धो करके ही बैठने बोले। ऐसे बहुत सारे नियम जिसको आपको जानना चाहिए और ये आपको कहीं ना कहीं सुनने को मिल जाएगा। अब दूसरा नियम आता है शंख घंटी बजाए। बोले कि शाम का समय जब अभिवादन करें तो शंख घंटी बजाए। तो बोले शंख घंटी क्यों? जैसे हम किसी विशेष का अभिवादन करते तो घंटी शंख बजाते हैं, और सही विधि से बजाए। उसको टन 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 एक मधुर ध्वनि में बजाए। उसको जोर जोर से कर्कश ना बजाए। जैसे ताली आप धीरे धीरे बजाएंगे तो आपको ताली का विशेष फल मिलेगा, लेकिन अगर आप जोर जोर से बजाएंगे तो आप ही के हाथ दर्द होंगे और हो सकता है आपको उसका परिणाम भुगतना पड़े। तो जो भी करे सिस्टमेटिक करे। अब ताली शंख ये सब क्यों बजा रहे हैं? क्योंकि पहला तो इससे जो भी हम अभिवादन कर रहे हैं, जिनका भी अभिनंदन कर रहे हैं, जिनको भी हार्दिक धन्यवाद दे रहे हैं, जैसे डॉक्टर है, सैनिक है, पुलिस है, जो निस्वार्थ सेवा कर रहे हैं उनको अभिवादन है, उनको धन्यवाद ज्ञापित है। दूसरा है वातावरण में शुद्धि होती है। जब हम अच्छे से ताली बजाते हैं तो हमारे शरीर में एनर्जी बनती है और
बाहर भी वैसी स्थिति आती है। तीसरा, अगर आप इस दिन घर पे हैं तो विशेष मात्रा में, ज़्यादा अधिक भी न जलाएं, ज़्यादा कम भी न जलाएं। 3 समय ही बस मैं बोलूँगा। त्रिकाल संध्या का विधान है, सुबह, दोपहर और शाम। जैसे डॉक्टर भी 3 टाइम दवाई खाने की या भोजन भी 3 टाइम करना चाहिए बोलते हैं, कम कम करना चाहिए। सुबह सबसे अधिक भोजन करना चाहिए बोलते हैं, तो सुबह सबसे अधिक पूजन भी करें, तो पूजन के नियम सुबह बढ़ जाते हैं। तो इस समय आप मस्त धूप कंडा जला ले, लकड़ी जला ले, भगवान को मस्त स्नान वगैरह कराएं, नए वस्त्र पहनाएं और अपने घर में साफ़ सफाई रखें। साफ़ सफाई के साथ ही साथ कुछ मंत्र जप भी करें। देवी देवताओं के मंत्र है, जैसे महामृत्युंजय मंत्र है, गायत्री माता के मंत्र जप है, या ओम नमः शिवाय, या फिर कुछ विशेष मंत्र जो हैं मैं यहाँ पे आपको लिख देता हूँ, उसको आप अवश्य करें। दुर्गा माता जी के दुर्गा सप्तशती से लिया हुआ यह मंत्र आप सभी के लिए विशेष कल्याणकारी रहेगा। मंत्र इस प्रकार है: जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा दात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। या फिर शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। अब बोलते हैं कि हवन धूप ये सब क्यों करें। देखिए, हवन करने से वातावरण शुद्ध होता है, हर कोई मानता है, क्योंकि हवन में विशेष लकड़ी का प्रयोग करते हैं। अगर हम किसी भी लकड़ी को, कचरे को जला दें तो वो हवन नहीं कहलाता है। हवन के लिए विशेष लकड़ी, विशेष काष्ठ जो है और विशेष नियम के अनुसार रखा जाता है। कंडे की वहाँ प्रधानता होती है। गौ जो घृत है, घी है, उसके द्वारा किया जाता है। और इसको करने के बाद विशेष रूप से सांकल्य बनता है, सांकला, जिसमें बहुत सारी औषधि मिलती है। और ये सभी जब मिल के मंत्रों के साथ जब आगे बढ़ते हैं और विशेष क्रम में जब डलता है, सही मात्रा में, तब ही हवन का विशेष फल मिलता है। तो आप सभी इस हवन को भी अवश्य। अब कुछ विशेष बातों पे मैं चर्चा करना चाहूँगा। ज्योतिष का जो नियम है, मंगल को प्रदीप्त करने से महामारी ये सभी दूर होती है। 22 तारीख को जो शाम को 5 बजे घंटे शंख ये सब बजाने की जो प्रक्रिया दी गई है, उसके बारे में चर्चा करना चाहूँगा कि आइए क्यों इसको बताया गया है। इसके पीछे की एक बात को हम ज्योतिषीय दृष्टि से चर्चा करेंगे। 22 तारीख को 5 बजे से थोड़ा पहले मंगल मकर राशि में प्रवेश करेगा। यह उनका स्वागत बढ़िया तरीके से करने का एक तरीका है। दूसरा, उस समय लग्न भी सिंह राशि, राजा सूर्य की राशि है, जो 8वें भाव में रहता है। 8वां भाव कोई भी मृत्यु तुल्य कष्ट जैसे वायरस का भाव, क्रोनिक बीमारी का भाव आदि होता है। मीन राशि की गुरु की राशि का कंट्रोल सूर्य करेगा और सूर्य जो है अपने आग से उसके वायरस को जला देगा। इस प्रकार मंगल शनि उस समय 6वें भाव में, ये बीमारी का भाव, शत्रु रोग भाव रहता है, इसमें रहेंगे, जो कि दूसरे से दूसरे रहेंगे। नेगेटिविटी इससे ख़त्म होगी और गुरु को पॉजिटिविटी मिलेगी। मंगल का उच्च होना उस समय बहुत फायदा देगा और दुश्मन मारा जाएगा। इसलिए सभी 5 बजे 22 मार्च को विशेष रूप से घंटियाँ, शंख आदि बजाएं। थाल भी बजा सकते हैं, ताली भी बजा सकते हैं और विशेष ध्वनि बजाएं, जिससे कि आपको लाभ मिलेगा। एक ध्वनि को मैं कुछ सेकंड के लिए को बजा देता हूँ। इसको आप अवश्य सुने। अगर लगता है तो आप इसको अवश्य अपने घर पे बजा सकते हैं। व्हाट्सएप वगैरह में ये बहुत विशेष रूप से फैल गया है, इसको अवश्य बजाएं। ये मुझे भी बहुत पसंद आया था, आप सभी को भी यह अवश्य पसंद आएगा, इसके लिए मैं इसको दे रहा हूँ। मित्रों, आज का वीडियो आप सभी लोगों को कैसा लगा इसको अवश्य बताएं। मेरा उद्देश्य है कि आप सभी सुखी हों, आप सभी सतर्क रहें, आप सभी निरोगी रहें, आप सभी और हम सभी मिल करके इस रोग दोष को दूर करें। इस नवरात्रि में हम सभी इस कोरोना वायरस रूपी राक्षस के आतंक से बचें, यही मेरी कामना है। आप सभी को मेरा सादर धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम, जय जोहार।